मैं ठीक हूँ सर, आप अपना बताइए। मैं ठीक हूँ सर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी के राइटर जो कि साटा के पैसा गाना लिखे थे और शिल्पी राज जी ने गाई थी। और एक सिंगर थे, उन्होंने भी गाया था, नए सिंगर जो कि नाम ध्यान नहीं आ रहे। तो वो भी बता रहे कि कुछ लोग बोले थे कि टाइटल चोरी है, गाना चोरी है। तो आज हम सर के साथ जुड़ चुके हैं, तो खुलासा भी करने वाले हैं, जो कि ऑडियंस चाहते हैं कि इस गाने को लेकर खुलासा भी करें, जो कि कुछ लोग चमचे हैं जो कि कुछ आलतू फालतू बोलते रहते हैं। जी तो जी सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी प्रो में आपका। जी, दिल से जितने भी भोजपुरी पुरवैया देखने वाले लोग हैं सबको दिल से मैं आर के सिंह नमस्कार करता हूँ। सुबह के टाइम में सुबह का नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, जो कि साटा के पैसा जो कि गाना आया, पवन जी के भी आया, शिल्पी राज जी ने गाया, पवन जी ने गाया, फिर उसके बाद आपका गाना रिलीज हुआ। तो मतलब कि आप बताइए सर, मतलब कि गाना क्या चोरी का है या नहीं है, आप बताइए। सर मतलब ये देखिए, किसका गाना पहले रिकॉर्डिंग हुआ था? गाना तो पहले मेरा ही रिकॉर्डिंग हुआ है। गाना पहले से मेरा रिकॉर्डिंग हुआ है, चोरी का ये सॉन्ग नहीं है। समझे? हम्म और ये बस टाइटल मैच हम्म किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। टाइटल तो हमेशा मैच हम्म। करता है। यहाँ तो बॉलीवुड के सेम मूवी लोग उठा के बना देते हाँ, हैं। यदि बॉलीवुड वाले सही बना बात देते है। हैं, साउथ वाले सेम मूवी बना देते हैं साउथ वाले का उठा के। तो ये सब होता रहता है, यहाँ तो टाइटल मैच किया है। और इससे लोग बहुत ज्यादा हम्म। लोग विवाद बना दिए हैं, फैला दिए हैं विवाद की ये पवन सिंह चोरी किए हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी सोच रहा था कि कोई मुझसे भी पूछे एक बार कि भाई चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप जी बिल्कुल। जुड़ गए पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ताकि मैं सफाई दे दूं कि कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही है अपनी जगह पे। मेरा गाना 22 फरवरी को रिलीज हुआ था, जबकि मैं गाना लिखा हुआ था पिछला बार लॉकडाउन में, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था। हम्म उसी समय में वो साटा का पैसा गाना लिखा हुआ था। तो मेरे उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। मैं वहाँ पे घर पे रहता था, अलग सिटी में। हम्म मैं जब दिल्ली आया जनवरी में इस बार, तो मैं सोचा कि वो गाना को मैं गवाऊं। तो कश्यप भैया मेरे बहुत दिन से, हम लोग 3 साल से साथ में काम करते हैं। कश्यप भैया से बोला कि एक गाना है हम्म और वो गाना को हम बनाए हैं, गाइए। तो बोले कि ठीक है। और हमारे कृष्णा स्टूडियो दिल्ली के ओनर बीरू भैया कंपोज किए, म्यूजिक बनाए, हम्म म्यूजिक दिए गौरव रोशन जी। सब कोई मिल के हम लोग एक किए और उस गाना को भेजे शिल्पी राज जी के पास। शिल्पी राज जी गए और उसके बाद गाना रिलीज हुआ। ऑडियो वीडियो हम लोग हम्म शूट करवा दिए थे। वीडियो हम लोग सोच रहे थे कि अब रिलीज करेंगे। तब तक पवन भैया का पोस्टर भी रिलीज हो गया। उसके बाद हमने पोस्टर पे ध्यान नहीं दिया, हमने सीधा उनका प्रीमियर पे ध्यान हम्म दिया कि भाई अचानक मैं 10 बजे रात को देख रहा था चैनल पे कि अचानक पवन भैया का प्रीमियर आ गया, वो भी टाटा का पैसा सेम। तो मैंने बोला कि एक काम कीजिए, अपना भी वीडियो छोड़िए 1 घंटा पहले, क्योंकि हमारा हम्म, तो 1 महीना पहले का है, टाइटल हमारा सेम है। बिल्कुल। हाँ, कि अब कल पता चलेगा भैया का रिलीज होने के बाद कि गाना पूरा है कि टाइटल सिर्फ है, क्या है। तो जब सुबह में रिलीज हुआ तो 1 घंटा पहले मेरा भी रिलीज हुआ। उसके बाद हम लोग हम्म देखे कि अब फोन आने लगा कि भाई आप साटा का पैसा क्यों हम्म रिलीज किए हैं, किसका गाना पहले का है, आपका हम्म है या पवन सिंह का। मैंने बोला मेरा है पहले का। तो प्रूफ क्या है, तो प्रूफ हम्म दिया गया उन पे। तो अब उन लोग गलत उसका रिएक्शन ले लिए। हम्म उनके उनको लगने लगा कि पवन भैया चोरी किए हैं। तो भैया इतना मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद पवन सिंह का सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं बचपन से जब भी अच्छा। बचपन से उनका गाना सुन के और उनका गाना सुन सुनकर मैंने गाना लिखना सीखा है। हम्म अगर वो इंसान मेरा पूरा गाना भी उठा के गा लेता तो मेरे लिए इससे बड़ा खुशी की बात और कुछ मेरे लिए हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ टाइटल मैच बिल्कुल किया है, बिल्कुल। मैच किया है, इनफैक्ट से मैच कर गया है। उस पे इतना बवाल बनाने की हम्म क्या जरूरत है। बिल्कुल। कुछ है जो कि भाई हम्म। आप जानते हो हाँ भोजपुरी। कुछ है। अभी मैंने कल न्यूज देखा कि एक आदमी बोल रहा था, नाम नहीं लूंगा लेकिन मुझे भविष्य में सबके साथ काम करना है, लेकिन नाम लेना पड़ेगा मजबूरी में, कि किस? आप लोग इन्हें बोलते हैं कि ये चोरी करते हैं, इनका नाम बदनाम है सबसे ज्यादा चोरी करने में। ये तो किसी से कम, दूसरे वाले तो भी किसी से कम नहीं है, ये भी तो साटा का पैसा स्वयं कश्यप जी का उठा के गाली है। तो मैं उस इंसान को बताना हम्म चाहता हूँ कि उनको तो ये भी पता नहीं कि
ये गाना हो चुका है कि नहीं हुआ है, इस नाम से कहीं गाना आया होगा कि नहीं आया होगा, उस इंसान को तो इतना टाइम भी नहीं रहता है कि किसी के बारे में खुद के लिए सोचे, तो हाँ किसी के बारे में, किसी के गाने के बारे में क्या सोचेगा इंसान। बिल्कुल उसको बिल्कुल। खुद के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। हम्म। तो यही बात है, बहुत मैंने न्यूज कल देखा, सबने ऐसा रिएक्शन दिया कि लग रहा है कि सच में मेरा पूरा गाना ही उठा के उन्होंने गा लिया है। अरे भाई नहीं यार, छोड़ दो हम्म। यार, ये क्या कर रहे हो। गाना चोरी का नहीं है, गाना का टाइटल चोरी का नहीं है, बस सेम लड़ गया, इत्तेफाक से चोरी लड़ का गया। मतलब सर, चोरी का सेम मतलब ये होता है ना, सेम होता है, सेम। जब अंतरा सेम हो तो। जी, सेम जैसे उसे कोई झगड़ा। उठा ले। हाँ, झगड़ा हुआ, हम्म। आपका लहंगा लखनऊआ हुआ, अभी ऊपर से एक हम्म। गाना आया था, वो गाना डिलीट हुआ है अभी, अब फिर से ओढ़ी के कमर अमर हो जा। हाँ बराबर हो, प्रमोद जी का गाना हुआ। हाँ, एक वो अभी फोन आया था, हमार फोन काट देवेलू, बड़े भैया खेसारी लाल जी का, वो भी किसी का था। हाँ अच्छा, पता जो है? रिसेंटली में भी आज रिलीज हुआ। हाँ हाँ, अभी तत्काल में 10 दिन पहले वो विवाद अभी खत्म हुआ है। मगहिया जवान उसको उठाए थे, उस विवाद को। हम्म। हम्म। उसको खुलासा किए मगहिया जवान की, ऐसा ऐसा बात है कि ये गाना एक लड़का का चोरी हो गया है कि, तो मैंने देखा सर्च मार के, सच में लड़का का पूरा सेम चोरी हो गया है। अच्छा, खेसारी जी ने गाया था। हाँ। अब मैं तो खेसारी भैया का नाम नहीं लूंगा, खेसारी जी गाए थे, ये तो मुझे पता है खेसारी जी गाए थे, लेकिन जिसने दिया, सबसे बड़ा बेवकूफी उस इंसान में है कि वही, आप अपने, हाँ, बराबर है, आप आपकी बात अपने सही कलम है। से आप किसी स्टार को क्यों बदनाम करवाते हो। बिल्कुल वही सही बात है ना। भाई इसमें खेसारी भैया को चाहे हाँ, पवन भैया को मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। इंसान को फुर्सत ही नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए, तो क्या दूसरों के बारे में सोचेगा कि कहाँ से कौन गाना आ रहा है, उसको सर्च मारने का टाइम है। जो राइटर दे दिया, बिल्कुल। जो जो भरोसेमंद राइटर हैं कि हाँ, उन पे, जिन लोगों पे वे लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग उनके पीठ पीछे उनको गिराना चाहते हैं। बराबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग हैं चैनल वाले जो कि न्यूज वाले हैं जो। न्यूज वाले भी हैं, कुछ तो राइटर सर। भी हैं कि सेम हाँ उठा के हाँ। गाना दे देंगे, विवाद करवा देंगे, तो भाई उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई तो सर, आप बनने के लिए। आपको बताओ, ये जो गाना आया था ये साटा का पैसा, तो आप एक बार प्रूफ दिखाइए, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग जो है ना चमचे, जो कि वो विश्वास नहीं करेंगे, आपको मैं बताओ। आपको आप प्रूफ दे हमारे से दूंगा, बात बोल बोले से। मैं आपको डाल दूंगा प्रूफ आपके नंबर पे, ठीक है, मैसेज कर दूंगा मैं प्रूफ पूरा नहीं, आपको। ऐसा दिखा दीजिए, दिखाइए, मतलब ऐसे कैसे आपको, लाइफ स्टाइल इंटरव्यू। जी, मैं आपको सिस्टम से दिखा सकता हूँ कि कितने तारीख को मेरा रिलीज हाँ हुआ। चलेगा, चलेगा चलेगा, नो इशू, आपको दिखा देता हूँ, चलेगा, आप दिखाइए। थोड़ा सटा का पैसा खोलिएगा गाना। खोली ना गिरो गया, सटा का पैसा। पान का खाए, एक दिन खिला दिए थे यार, जीवे कतर दिया, ये कतर दिया यार। यार पहले से चला ये देखिए आप, हाँ दिखाइए सर। 22 फरवरी को, बराबर। 22 फरवरी हम्म। 2022 को मेरा गाना बिल्कुल। रिलीज हुआ था। अभी इसका 4080 हाँ। व्यूज है टोटल, हम्म। 1 महीना पहले का है। रिकॉर्डिंग डेट है क्या आपके पास सर? रिकॉर्डिंग डेट बता हाँ, दीजिए। रिकॉर्डिंग डेट मेरे पास रिकॉर्डिंग है, का डेट। रिकॉर्डिंग डेट है ना अपने पास, हाँ दिखा। दिखा दीजिए वीरू भैया, रिकॉर्डिंग डेट दिखाइए तो। रिकॉर्डिंग डेट। हाँ एथी में है, मिक्स हम लोग शिल्पी किए राज थे, के पास हुआ था ना। मिक्स, हाँ मिक्स, मिक्सिंग जो आया है वहां से, हाँ उसका वो, डेट दिखा दो, उसका डेट दिखा दीजिए आप। कब आया है वो दिखा दो। मैं आपको एक और एथी भेज दूंगा मैसेज, जब मैं गाना लिखा था उस टाइम का, टाइप किया था गाना, वो किस हम्म। डेट का है, मैं वो भी आपको। ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
हम्म। बिल्कुल। 19 फरवरी। सही से दिखाओ ना यार, हम्म। कैसा फोन है। हाँ बराबर दिख रहा ये है देखो। बराबर। देख लिए तो ना। आप लोग देख रहे हैं भाई, प्रूफ देख लीजिए, ये सच्चाई है। अब देख लीजिए भाई। सही है। तो क्या है, यही कुछ था मेरा चमचे लोग सच्चाई। वीडियो बना के कुछ बोल। हम्म। हाँ तो उन ये लोग क्या है, कुछ लोग जो चमचे हैं न्यूज बना के वीडियो बना के कुछ बनाते रहते, व्यूज के चक्कर में कुछ भी करते रहते हैं मतलब। ये पवन सिंह चोरी कर लिए, पवन सिंह चोरी कर लिए, भैया उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पवन सिंह चोरी नहीं किए हैं। आप लोग चोरी कर रहे हैं बस सबसे ज्यादा। टाइटल से। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल गिराना चाहते हैं हाँ। उनको मतलब। भाई जो मैं है जिस कुछ है इंसान जो को, कि। हाँ, जिस इंसान को मैं खुद आदर्श मानता हूँ, उनके राहों पे चल के यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इत्तेफाक देखिए हम्म। कि उसी इंसान से मेरा टाइटल लड़ गया, जिसके बिल्कुल पास मैं खुद बिल्कुल पहुंचना ये तो। चाहता हूँ, जिसके पास मैं पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उस इंसान से मेरा टाइटल ही लड़ गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला का एथी है, लेकिन ये न्यूज वाले बहुत ज्यादा एथी कर रहे हैं, गलत न्यूज बना रहे हैं। तो आप सबसे भाई रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग अगर देख रहे हैं मुझे, सुन रहे हैं, कि प्लीज भैया एथी मत कीजिए। अगर करना है तो किसी को प्रमोट कीजिए, ताकि किसी का भला हो। हाँ आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए किसी को। नीचे नहीं। वही। ये जो कि सर देखिए हमारे साथ जुड़े हैं, इनको भी सर को सपोर्ट कीजिए आगे और काफी ऊंचाई तक जाएं। जो कि गाना लिख रहे हैं, हिट हिट गाना लिख रहे हैं। अभी और आने वाला है शिल्पी राज जी के साथ बहुत जल्द, हम्म। बढ़िया बढ़िया कंपनी से, अपने झलकौआ म्यूजिक से और कृष्णा स्टूडियो दिल्ली से भी आपको सुनने को मिलेगा। आप सभी को बस प्यार देते रहिए, बस विवाद थोड़ा मत बनाइए। मुझे विवाद नहीं चाहिए, जातिवाद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप ये बताइए, मतलब जैसे पवन सिंह जी को कितना पहले से आदर्श मानते हैं आप, कितना ज्यादा मानते हैं आप? मुझे लगता आप है वो कि बता दीजिए, मैं पवन जी के बारे में बताइए। जब से होश संभाला, क्योंकि मेरा 17-18 साल हो गया, 18-19 साल, जब से मैं होश संभाला तब से उन्हीं को आदर्श माना। मैं सुना भी उन्हीं को शुरू में, उन उनके बाद में अच्छा। कल्लू जी को, चाहे जिनको भी सुना, चाहे खेसारी जी को, उनके बाद ही सुना हूँ। पहले उन्हीं को सुना हूँ। अच्छा हाँ। मतलब आदर्श उनको ही माने हाँ, पहले। शुरू से उनको मानता हूँ। ना मेरा कोई गुरु है, अच्छा। ना मैं किसी का चेला हूँ। मैं किसी को अगर आदर्श मानता हूँ गुरु के तौर पे, तो उनको मानता हूँ, सिर्फ पवन भैया को। बिल्कुल। और ये मरते दम तक हम्म। कभी चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सर ने जो कि प्रूफ दिखाया, तो आप लोग देखिए जैसा कि, और जो कि कुछ लोग बोले हैं कि सच्चाई दिखाने के लिए आज मैं सर से बात किया, तो क्यों सर ने समय दिया हमारे लिए, जो कि टाइम दिए, बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा कोई इंटरव्यू जल्दी कोई देता नहीं है, और समय के कारण, कुछ इशू कारण, तो लेकिन मैंने सर से बात किया तो सर ने बोला ठीक है भाई, सच्चाई सामने लाना जरूरी है, क्योंकि क्या है, कुछ लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं और गिराने के लिए। मैंने भी कल देखा न्यूज, 5-6 न्यूज मैंने देखा। उसके बाद सोचा कि मुझे आना चाहिए और आके पब्लिक के बीच में जवाब देना चाहिए कि भैया ये गाना चोरी का नहीं है। पवन भैया जो गाना गाए हैं वो गाना चोरी का नहीं है, टाइटल भी चोरी का नहीं है, इत्तेफाक से लड़ गया है। और ये गलती से भाई, यहाँ तो बिल्कुल। बॉलीवुड वाले जानबूझ के साउथ वाले का उठा लेते हैं, रीमेक बना देते हैं, हाँ तो लोग मजे से प्यार बिल्कुल से बिल्कुल। देखते हैं। बिल्कुल। थंबनेल कुछ और रहता है, पिक्चर कुछ और रहता है। पिक्चर सेम होता है, आजकल नाम भी हाँ सेम हो थंबनेल रहे कुछ और। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी। इसी के साथ अब समय निकाला, वो करते हैं, एंड करते हैं। और आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते हमारे दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप यही इस कहना गाने चाहें को लेकर? यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोग पवन भैया का सुन रहे हैं, वैसे हमारा भी सुनिए और हमें भी प्यार दीजिए, और पवन पवन भैया को भी प्यार दीजिए। और जितने भी लोग हैं, बस जो लोग चोरी का गाते हैं, उनको आप सिर्फ थोड़ा, उनको ब्लेम ना करके उनके उन राइटरों को ब्लेम कीजिए जो दूसरे सिंगरों का गाना उठा कर देते हैं। ये आप सबसे हाथ जोड़कर बिल्कुल रिक्वेस्ट बिल्कुल। करता हूँ, हाथ जोड़ के, ये सिंगर को कभी दोषी मत बनाइए, क्योंकि सिंगर को पता नहीं होता है। वो मेरे जैसे कुछ राइटर होते हैं कि किसी का गाना उठा के दे सकते हैं, उसमें से मैं अभी शामिल नहीं हूँ। बिल्कुल।
तो इसी साथ सर एंड करते हैं लाइव, कैसे? फिर मिलेंगे आपसे गाने के साथ एक और। जी सर, ओके बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। ओके सर।